दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 5 जुलाई को पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता है। देखिए, यह आषाढ़ अमावस्या दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 5 जुलाई 2024 आषाढ़ अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 5 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद उपाय करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। क्योंकि इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि 5 जुलाई को सुबह 4:57 पर शुरू होकर अगले दिन यानी 6 जुलाई की सुबह 4:26 तक रहेगी। उदयातिथि को देखते हुए अमावस्या का स्नान दान, पितरों की पूजा और तर्पण 5 जुलाई को ही किया जाएगा। अब दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक दीपक वाला जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे शनि दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है। वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को 5 जुलाई आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लेना है। क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में बहुत अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह मात्र 15 दिन में। इस एक एक दीपक वाला उपाय को करना किस समय है, यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को करने का जो समय है, वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि शुक्रवार आषाढ़ अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि यह एक हल्दी के दीपक वाला उपाय आखिरकार आप लोगों को करना कैसे है। तो देखिए, एक हल्दी के दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक और थोड़ी सी हल्दी, यानी कि एक चुटकी हल्दी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, आप सभी लोगों, इस दिन आपको हल्दी वाला एक दीपक अपने घर में जला देना है। रातों रात आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी। अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक अमावस्या वाले दिन अपने घर में जला देते हैं, तो देखिए, आषाढ़ का जो महीना है, इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति आषाढ़ के महीने में श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि श्री हरि विष्णु इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है, उसे वह जल्दी से जल्दी आप आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है, यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेष करके यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय अमावस्या वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार आषाढ़ अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन शिववास दुर्लभ संयोग बन रहा है। साथ ही साथ
इस दिन और भी बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनका निर्माण हो रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि आषाढ़ अमावस्या पर बन रहे ये दो शुभ योग यह बेहद फलदायी साबित होता है। दोनों शुभ योग में पहले ध्रुव योग और इसके बाद शिव योग बन रहा है। और इन योगों में आप कोई भी उपाय करते हैं, कुछ भी आप भगवान नारायण से मांग लेते हैं, न आपको वो देते ही देते हैं और आपकी सारी विश को वो पूरा कर देते हैं। फिर आपके जीवन की चाहे निर्धनता हो, गरीबी हो, उसे दूर होने में समय नहीं लगता है और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको विशेषकर इस बार अमावस्या वाले दिन करना है। तो देखिए, आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है अमावस्या के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना, बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आपको इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर अमावस्या के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, ना इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है अमावस्या के दिन, इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी आप विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है, ये दूसरा वाला उपाय अमावस्या के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियां होती हैं, है ना, तुलसी की टहनियों को आपको छोटा छोटा कर लेना है, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को श्री हरि विष्णु के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको ये पोटली अपने घर में, या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगें, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है ना। या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनियों जो होती हैं उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है, जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अमावस्या के दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको अमावस्या के दिन उसकी लकड़ियों को नहीं निकालना है, क्योंकि अमावस्या के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियां हैं तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए जाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, ठीक है ना।
तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आपको जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं वैसे आप लगाते ही हैं, हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ। लेकिन अमावस्या के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते श्री हरि विष्णु को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी उसके साथ, आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है। ठीक है ना? क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वो दुख अगर श्री हरि विष्णु से कहते भी नहीं हैं, ना आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है। क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है। क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज, हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पिसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है और ये एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहाँ पर है। ये दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सूख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है ना? तो वो लोग क्या करेंगे, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां भी आप लगा सकते हैं। वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने लगाना है। उनकी कोई तस्वीर है, वहां पर आप लगा दें। तो देखिए, जब भी आप हल्दी का दीपक श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए। आपके जीवन की जो निर्धनता है ना, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें। ठीक है ना? चावल आपको नहीं रखना है अमावस्या के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आपको चावल दीपक के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं ना, जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं, जिससे आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, प्रतिभा, पैसे की वृद्धि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और दोस्तों, इन्हीं नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ रही है हल हारिणी अमावस्या। दोस्तों, साल में जितनी भी नवरात्रि होती हैं
उन सभी नवरात्रों के एक दिन पहले अमावस्या आती है और इस विशेष अमावस्या का पंडित जी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय है, जो कि सभी लोग हमेशा करते हैं। साल में चाहे कोई भी नवरात्रि पड़े, सभी लोग इस वाले उपाय को जरूर करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वाले उपाय को करने से उनके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। हम आपको बताते हैं कि इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आपको कब करना है। इस विशेष अमावस्या के दिन यह उपाय हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं, ताकि आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझ लो और इस उपाय को इस अमावस्या के दिन जरूर करो, जो कि इस गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले पड़ रही है, जिसका नाम हलहारिणी अमावस्या है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह हलहारिणी अमावस्या दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, हलहारिणी अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को हलहारिणी अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। हलहारिणी अमावस्या के दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि हलहारिणी अमावस्या के दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की, आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल वाला उपाय अमावस्या दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अमावस्या तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 5 या फिर 7 या फिर 11 या फिर 21 चने की दाल। जितनी भी आप चने की दाल ले सकते हैं उतनी आपको ले लेनी है। देखिए,
अमावस्या के दिन पीले रंग की सामग्री का किया गया। कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय लगता है, इसलिए आपको यह चने की दाल ले लेनी है। अब यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दोष काल के समय इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप एक कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में गुरुजी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। यह कार्य आपको शिवलिंग के सामने ही करना है। फिर इसके बाद आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं उनके ऊपर इस जल से थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जिससे आपकी यह चने की दाल गीली हो जाए, थोड़ी सी गीली हो जाएंगी। अब आपको चने की दाल यह अपनी हथेली में रखनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है। लेकिन कौन से महादेव से? बृहस्पति शवर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं। व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौक में कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना का स्मरण करिए। बृहस्पति ईश्वर महादेव से उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जितनी भी चने की दाल आप लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, यह दाल समर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने गुड़ के टुकड़े मिलाए हैं, उस जल से आप थोड़ा जल सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित करते हुए आपको बाकी बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और समर्पित करते हुए ध्यान रखिएगा कि इस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर ना लगे। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अमावस्या के दिन अगर हम लोग चने की दाल वाला कोई भी उपाय शिवलिंग के सम्मुख करते हैं तो इससे हमें महादेव तथा भगवान नारायण की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह विशेष उपाय आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। थोड़ा सा 2-4 बूंद आप शहद ले लीजिए और अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है, कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए है। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर जुड़ी रहती हैं उसी स्थान पर आपको यह शहद लगा देना है। 1 बूंद शहद या 2 बूंद शहद जो आप लेकर आए हैं उसको अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और इस शहद को आप बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उस तीनों पत्तियों का जो मिलन बिंदु होता है, जहां पर तीनों पत्तियां मिलती हैं, उस स्थान पर आपको यह थोड़ा सा शहद लगा देना है। यहां पर आपको शहद लगा देना है और फिर इसी स्थान पर आपको पकड़ लेना है। जिस स्थान पर आपने शहद लगाया है उसी स्थान पर आप पकड़ लीजिए
और इस बेल पत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए, महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए और फिर यह बेल पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ध्यान रखिएगा, बेल पत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा है वह शिवलिंग में टच करेगा और बेल पत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेल पत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभयम, इन दोनों में से कि किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उसको तो थोड़ा सा अपनी हथेली में लीजिए और अपनी दोनों नेत्रों के ऊपर यानी अपनी दोनों आंखों के ऊपर इस जल को लगा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमकाने के लिए है, आपकी रूठी हुई किस्मत को बदलने के लिए है। इसलिए इस अमावस्या के दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय भी आपकी किसी भी परेशानी से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा आपको सफलता प्राप्त कराने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली तो आपको एक लौटा जल लेना है और दूसरा थोड़ा सा आपको पीला चंदन लेना है। पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए और यह दोनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो चंदन लेकर आए हैं उस चंदन को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी एक टीकी रख दीजिए। फिर दोबारा थोड़ा सा चंदन लगाइए और श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर एक बिंदी यानी टीकी रख दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप जलाधारी की सबसे आगे वाले स्थान पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर 5वें नंबर पर आप माता पार्वती के हस्त कमल में एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर 6ठे नंबर पर आप शिवलिंग का जो पीछे वाला स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल अपोजिट साइड वाला, वहां पर एक बिंदी लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और आपको एक बार केवल उंगली नहीं डुबो है चंदन में, बल्कि एक बार गणेश जी वाले स्थान पर लगाइए। फिर दोबारा उंगली चंदन में डुबोइए, फिर दूसरे स्थान पर लगाइए, फिर दोबारा चंदन में डुबोइए। हर बार आपको उंगली चंदन में डुबो है और फिर उसके बाद ही लगाना है। इसके बाद सबसे आखिर में आप शिवलिंग के ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इन 7 स्थान पर आपको यह बिंदी लगाते हुए 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक लौटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नम शुभम मंत्र का स्मरण करिए। उसके बाद अपनी सफलता के लिए, अपनी मनोकामना के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी, इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय अगर कोई व्यक्ति अमावस्या में कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है और उसको भी धन वैभव संपदा की प्राप्ति होती है। आखिरी उपाय के बारे में देखिए, जो वृक्ष होते हैं, ठीक है ना, 3-4 ऐसे वृक्ष हैं जिनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। उन्हीं में से एक वृक्ष है, पीपल का है ना। बट हो गया, पीपल हो गया, इनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। साक्षात जो पेड़ होते हैं इनके दर्शन हम कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है, अपने घर का एक लोटा जल, उसके अंदर एक चुटकी काला तेल डालना है और एक आप यहां पर कोई भी सफेद मिठाई ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, पीपल पेड़ के नीचे जाना है और यह जल पीपल के पेड़ को देना है और एक मिठाई वहां पर रख कर आना है अपने पितरों के लिए। और यह उपाय जब आप करेंगे, ठीक है ना, तो यह उपाय आप सुबह को करें, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सुबह को करें। इससे क्या होगा कि आपके जो पी हैं
वह आपसे इतना प्रसन्न हो जाएंगे, इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और इतना आशीर्वाद आपको देंगे कि कभी लौटकर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी नहीं आएगी। तो जो लोग जानते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने से घर में कितना सुख धन वैभव होता है, वह हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और अमावस्या के दिन यह उपाय करते हैं। अब जिन लोगों को पता ही नहीं है कि पित अगर नाराज हो जाए तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे ना, ऐसा समझ लीजिए सारे उपाय आप करते रहिए, उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो पीपल का पेड़ बहुत ही उत्तम होता है, आप सभी जानते हैं, उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास भी होता है और हमारे पितरों का वास भी होता है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, और अगर पितृ प्रसन्न भी हैं और हमेशा प्रसन्न रहे, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि पितृ अगर हमेशा प्रसन्न रहते हैं तो जीवन में आप देखेंगे कि दुख कष्ट ना कभी आते नहीं है, और अगर जीवन में है तो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो 2 उपाय बता दिए आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा और धन न आने की समस्या कहते हैं। ना कि हमारे तो घर में ही पैसा नहीं आता है, पता नहीं घर में क्या है, ऐसा क्या है घर में कि पैसा आता ही नहीं है, आता है तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसी समस्या है कि पैसा आता ही नहीं है, आता है तो बहुत बर्बाद हो रहा है ना उन्हें, तो विशेषकर ये वाला उपाय अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अमावस्या का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है, अमावस्या का दिन बहुत ही उत्तम होता है। और यह जो ज्येष्ठ की अमावस्या आई है न, जिस दिन की शनि जयंती है, ऐसा समझ लीजिए साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। और ऐसा मौका आपको फिर इस साल में नहीं मिलेगा, बिल्कुल चूकना नहीं है। करना क्या है आपको यहां पर लेने हैं 2 कपूर, ठीक है ना। 2 कपूर लेने हैं और आपको लेनी है 4 फूल वाली लौंग। 2 कपूर, 4 फूल वाली लौंग, और इन दोनों चीजों को आपको किसी भी बर्तन के अंदर रखना है और इसे अपने घर के किसी भी कमरे में जला देना है। इसका धुआं लेकिन पूरे घर में दिखाना है। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष है, ना इस तरह की चीजें होंगी, ना निकलकर आपके घर से बाहर जाएंगी। तुरंत इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि अगले दिन से ही आपके जीवन के जो दुख थे ना, जो कष्ट थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, आपके पास जो बीमारियां घर में घुसी थीं, वो आपके घर से दूर होने लगेंगी। पैसा घर में आना शुरू हो जाएगा और फिजूल खर्ची से तो बिल्कुल आप बच जाएंगे। जो धन की बर्बादी हो रही थी ना आपके घर में, बिल्कुल आपके घर से रुक जाती है। जब आप अमावस्या तिथि के दिन 2 कपूर और 4 यानी कि 4 लौंग का मतलब होता है 2 लौंग का जोड़ा, इसे हम 2 लौंग का जोड़ा बोलते हैं। 2 लौंग का जोड़ा जब आप जला देते हैं ना, 4 लौंग 2 कपूर के साथ, तो बड़े से बड़ा दुख भी ना आपके घर घर तक आकर आपके घर से लौट जाता है। जब आप इस उपाय को अमावस्या के दिन कर लेते हैं, कितनी भी बड़ी बुरी शक्ति क्यों ना हो, नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नजर दोष क्यों ना हो, वो भी आपके घर से दूर हो जाता है और घर में कभी घुस नहीं पाता है। तो देखिए, यह इतना उत्तम उपाय है कि इस उपाय को तो विशेषक आपको करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, उपाय सफल नहीं होते हैं। हमेशा कोशिश करें कि कपूर और लौंग आप अपने घर में जरूर जलाएं, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा चमत्कार होता है। और अमावस्या तिथि के दिन कर लेते हैं तो यह उपाय सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बहुत ही उत्तम दिन है, जरूर करें। बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। और आज कमेंट सेक्शन में आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभयम लिखना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।